देखिए हम कर रहे हैं ACCA के लिए, specifically we are starting for ACCA and that too we are going to start with knowledge level. हम जो लेवल कर रहे हैं इस समय, that is the knowledge level, initial level, और knowledge level का सबसे first पेपर, पहला पेपर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, that is F1, as you all are aware of. F1 का नेम है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप सभी ने क्या करना है, एक तो रजिस्टर अपने सामने रखने हैं, अब एक रजिस्टर या कॉपी रखिए अपने सामने, और जो जो मैं बोलता जाऊं आपने साथ साथ नोट भी करना है। अभी डाउट्स नहीं लेनी, डाउट्स अब थोड़ी देर में देखेंगे, पहले आप एक बार नोट करें, ठीक है? बोलो। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो आप पहले तो हेडिंग लिखो, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। बिजनेस टेक्नोलॉजी जो पेपर है, दिस इज ऑन डिमांड पेपर। आपकी जब प्रिपरेशन हो जाए आप उसी समय इसका पेपर दे सकते हैं। ये आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट दिस इज कंप्यूटराइज्ड पेपर, एंड इन दिस, क्या कोई बच्चा बता सकता है हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? इसमें कितने चैप्टर्स हैं? So there are 25 chapters. If you see the syllabus, जैसे मैंने, I think आपने मेरे जूस नोट्स देखे होंगे, the notes which I have sent you along with the lectures. तो उसमें हम we have divided, or the institute has divided these chapters into 25 parts. 25 chapters हैं, 25 chapters are there. And for this either we can refer, Kaplan भी रेफर कर सकते हैं, और we can refer BBP, कुछ भी रेफर कर सकते हैं। Whether we go for Kaplan or BBP, in both, there are 25 chapters which we have to cover in this business and technology. अब इसको करना कैसे है वो मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। पहले आप सबने, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, जैसे मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपने थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना है और मुझे बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। आपको क्या लगता है कि बिजनेस क्या चीज होती है? अभी भूल जाते हैं F1, अभी भूल जाते हैं ACCA, अभी भूल जाते हैं 25 चैप्टर। आप जस्ट एक बार हम एक दूसरे के साथ कुछ बातें शेयर करते हैं। तो मैं आपसे पहली बात ये पूछना चाहता हूं कि आपको लेमन लैंग्वेज में, एक मिडिल एक मैंगो पीपल की लैंग्वेज में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस क्या है? हाँ जी, अतिका जी आप बताएं, क्या आपको क्या लगता है क्या बिजनेस है? सर बिजनेस कोई भी काम होता है जिससे पैसे आते हैं। अच्छा, मैडम ने कहा कोई भी काम होता है जिससे पैसे आते हैं। पैसा पैसा पैसा, ये ले तू पैसा। एक गाना आया था ना बेटा, एक मूवी का, पैसा, है ना? यस सर। ठीक है, तो और कुछ बताना चाहिए अतिका जी बिजनेस के बारे में? ये तो बहुत अच्छा बताया आपने, कोई भी काम जिससे पैसे आते हैं, ठीक है। एनी अदर डेफिनेशन, कुछ और टेक्निकली बताना चाहेंगे बिजनेस? बिल्कुल ठीक बोला आपने, मैं जस्ट वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ आप ही से। अतिका जी आप ही से पूछ रहा हूँ, बोलो। यस। बोलो, एग्जाम्पल बताओ, जैसे कोई आपको लग रहा है कि भाई ये बिजनेस कर रहा है ना? सर कोई भी शॉप। शॉप, अच्छा, और बताओ। और जहाँ पे कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती हो। बहुत बढ़िया, आपने एक वर्ड यूज कर दिया, मैन्युफैक्चर होती है। बहुत अच्छी बात आपने यूज कर दी कि जहां पर आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मान्या जी आप ये बताओ कि मैन्युफैक्चर में आप कौन सी कंपनीज देखते हो? कोई कंपनी के नाम बता सकते हो जो मैन्युफैक्चर करती हैं? टाटा कंपनी। क्या बोला आपने? टाटा कंपनी। अच्छा, और क्या बोला दूसरा? कोई और बताओ। अपोलो टायर्स, अगर आपने नाम सुने कभी अपोलो टायर्स का? यस सर। अच्छा, क्या करता है ये अपोलो टायर? टायर्स मैन्युफैक्चर। ठीक है, आपने नेस्ले का नाम सुना? नेस्ले का यस सर। क्या करता है नेस्ले? डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, आप ये बताओ कि आपने अभी अभी देखा टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया, देख सुना आपने न्यूज में? यस सर। जी सर।
तो ये टाटा और एयर इंडिया ये क्या है? ये मतलब ये भी बिजनेस ही कर रहे हैं, है ना? यस सर। लेकिन ये कुछ बना नहीं रहे, ये कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है? अपोलो टायर्स हमने देखा कि कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट अगर हम टाटा देखें या ये एयर इंडिया को देखें तो ये सर्विसेज दे रहा है। बोलो हाँ या ना, तो बोलो। यस सर। हाँ, अंसारी साहब आप कुछ शेयर करोगे? आपके हिसाब से क्या होता है ये बिजनेस, या कुछ बताना चाहोगे, इसमें ऐड करना चाहोगे? सर business is just like trading. है? Business is just like trading of something. हाँ ठीक है, एग्जाम्पल बताओ, कोई आपके मन में एग्जाम्पल आ रहा हो तो। Sir, like clothing manufacturing, क्या मैन्युफैक्चरिंग? clothes, अच्छा, और? and सर अगर मैं सर्विस का एग्जांपल दूं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हॉस्टल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स, सर्विसेज, ठीक है। इसका मतलब आप ये कहते हैं दिस इज बिजनेस, ठीक है। आपने अपना अपना शेयर किया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, आप ये बताओ, यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। नाम पता है आप सभी को? F1 का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट? द नेम इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। बोलो हाँ या ना, तो बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, चलो, आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया कि भाई ये बिजनेस होता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, क्या है, क्या चैप्टर है। अब आप ये बताओ, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? आपको क्या लगता है कि हम टेक्नोलॉजी का मतलब क्या समझते हैं? टेक्नोलॉजी क्या लगता है बेटा? टेक्नोलॉजी क्या होता है? अतिका जी आप बताओ पहले तो, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? सर टेक्नोलॉजी एक तरह का वो होता है इंटरफेस, किसी अच्छा। भी प्रोडक्ट, किसी भी बिजनेस या फिर उसके कस्टमर के बीच भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो मैडम ने, अतिका ने एक बात यूज की कि बिजनेस और उसके जो कस्टमर्स होते हैं उनके बीच में एक इंटरफेस, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है अतिका जी। हाँ जी, आप बताओ, अरोड़ा मैम आप बताओ, आपके हिसाब से क्या होता है टेक्नोलॉजी? बोलो जी। अंसारी साहब आप बताओ, आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी सर अपडेटेड रिसोर्सेज का यूज करना। क्या यूज करना? रिसोर्सेज का यूज करना, अपडेटेड रिसोर्सेज का यूज करना। बहुत बढ़िया, रिसोर्सेज। अच्छा, जैसे एग्जांपल बताओ, कौन सी रिसोर्सेज को यूज करना? आपको क्या लगता है क्या रिसोर्सेज? आप जैसे जियो फोन यूज कर रहे हो, अभी हम गूगल मीट में बात कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? अभी आपने मोबाइल फोन लेकर आया, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, तो इसमें आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें होती होंगी आपके हिसाब से? टेक्नोलॉजी अगर हम एक मटका सा बना दें, तो इसमें जैसे जी। आपके पास मोबाइल फोन है ना? बोलो। यस सर। कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन है आपके पास? सर वीवो। वीवो का है, ठीक है। तो वीवो का अंसारी साहब के पास एक मोबाइल फोन है। ये बताओ, इस मोबाइल फोन में एंड्रॉयड है या एंड्रॉयड लगा हुआ है ना इसमें? जी। ठीक है। तो इसके बाद इसमें बड़ी सारी आप मोबाइल ऐप यूज करते हो, है ना? यस सर। अभी आप मेरी आवाज भी सुन रहे हो, मान लो उसी से सुन रहे हो, एक सेकंड मान लेते हैं आप मोबाइल से सुन रहे हो, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। तो मैं ये कहता हूं टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि अगर हम मोबाइल फोन को देखें तो एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है? सिस्टम है, एक हार्डवेयर। और जो इसमें एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी चल रही है, ये क्या है बेटे? ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। बोलो हाँ। यस सर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहां पर जो सब्जेक्ट करने जा रहे हैं ना, इसका एक हम अभी फ्लो चार्ट बनाएंगे। हम देखेंगे कि पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट है क्या। वाई इंस्टीट्यूट इज टेलिंग अस टू रीड F1 बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी को क्यों पढ़े? तो हमने अभी क्या करना है, 25 के 25 चैप्टर एक छोटे से फ्लो चार्ट में बनाने हैं, और हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हम इस पूरे सब्जेक्ट में क्या करने वाले हैं। तो क्या आप सबके पास रजिस्टर है? बोलो यस। यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आप रजिस्टर में जिस भी ऊपर वाले को मानते हैं, पेरेंट्स को मानते हैं, उनको एक बार नमस्कार करें और लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। बिजनेस टेक्नोलॉजी में आपने सबसे पहले अपने फुल पेज में ऊपर लिखना है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी।
बोलो लिख दिया? यस सर। ठीक है, इसे तो लिख मैं दिया। अभी क्या कर रहा हूं, पहले आप मेरे को देखें, उसके बाद उसी हिसाब से जगह बनाकर अपने नोटबुक में नोट करें। ठीक है जी, मैं अभी यहां पर एक बॉक्स बनाऊंगा और यहां पर मैं दूसरा बॉक्स बनाऊंगा, बड़ा सुंदर सा बॉक्स, बड़े अच्छे अच्छे कलर यूज करूंगा। आपको भी ऐसे ही करना है। अभी अभी बताऊंगा लास्ट में कि क्या क्या नेक्स्ट क्लास में लेकर आना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बिजनेस टेक्नोलॉजी के 2 बॉक्स बनाए और फिर मैं नीचे आ गया। दिख रहे हैं बॉक्स है? यस सर। बोलो ना अतिका जी। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर मैं यहाँ एक बड़ा सा बॉक्स बनाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा क्वेश्चंस। अभी बताऊंगा आपको कौन से क्वेश्चंस हैं। आपको मैं पहले इसलिए बना के दिखा रहा हूं कि उसी हिसाब से आप अपने रजिस्टर में उतनी जगह छोड़कर वैसे ही प्रिपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहले आप मेरा देख लो, उसके बाद उसी के बेसिस पे वैसे ही आपने बॉक्स बनाना है। ठीक है, यस बोलो यस यस, बोलते रहो, बोलो ना। यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहां पर आपने 6 क्वेश्चंस लिखने हैं। अभी पहले मैं लिख दूं फिर आप मेरे को देख के लिखना। यहां पर मैं लिख रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग है क्या? और यहां पर हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या लिखेंगे? मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, तो फर्स्टली आई विल राइट डाउन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, जैसा अभी अभी आपने मेरे साथ शेयर किया कि भाई बिजनेस ये होता है। ठीक है, फिर अभी आपने बताया टेक्नोलॉजी ये होती है, बिल्कुल ठीक है। मैं फिर आपसे अभी 6 क्वेश्चंस पूछूंगा, 6 क्वेश्चंस आई विल आस्क यू। वो 6 के 6 हम यहां लिख देंगे और इन 6 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम यहां पर 6 आंसर्स लिखेंगे। आंसर 1, आंसर 2, जगह नहीं है मैं अगले पेज में जाऊंगा, लेकिन यहां पर लिख रहा हूं आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5 और आंसर 6। क्या आप सभी को यहां तक समझ, ये बॉक्स समझ आ गए? यस सर। यस सर। अब आपने क्या करना है, ये एक लास्ट बॉक्स बना रहा हूं, फिर आपने आराम से जगह खुली छोड़कर पूरे बड़े बड़े बॉक्स बनाने हैं जिससे कि बीच में हम लिख पाए। तो यहां पर लिखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये फ्लो चार्ट अगर आपने समझ लिया ना, तो यू विल बी गेटिंग एन आइडिया दैट व्हाई दिस होल सब्जेक्ट इज देयर, what are the points which we have to read in this, what are the elements, why there are 25 chapters, how they are related with each other। इन सभी की रिलेशनशिप आपको समझ आ जाएगी अगर आपने इस फ्लो चार्ट को आने वाले 10 मिनट अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, आपको अभी समझ आ गया आपको रजिस्टर में कितनी जगह चाहिए, पूरा बड़ा रजिस्टर है ना आपके पास? यस यस सर। सर। कॉपी वॉपी मत रखना, ऊपर लिखो जी। चलो पहले बॉक्स बनाने शुरू करो, मैं उसके बाद बोलूंगा। So just 1 second. So just 1 second. Arshdeep has also joined. Hello. हाँ जी, हाँ Sir, जी। अर्शदीप ने भी ज्वाइन कर लिया क्या? ठीक है। अच्छा, नहीं तो मैं ज्वाइन कराऊं क्या? नहीं, कर लिए मैंने ठीक है। कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अभी आपने हाँ जी, कैसे हैं मैडम? आपने कब ज्वाइन किया? हाँ जी, अभी ऐसा करते हैं, आप एक ये फ्लो चार्ट बनाइए। अभी कुछ स्टार्ट हुआ नहीं था, अभी बताना है, तो आप एक बार फ्लो चार्ट बनाए, कुछ मिस नहीं हुआ आपका। बोलो यस। ओके, थैंक यू सर। या थैंक यू सर। क्या कह रहे हैं?
Okay, sir. अभी ना आप क्या करें, एक बच्चे के यहां से, कोई बात नहीं, आप पहले बताओ ये लिखा आपने मीनिंग ऑफ बिजनेस? Yes, sir. ठीक है। सेकंड बॉक्स है मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको लिखो। और फिर 6 क्वेश्चंस हैं वो लिखो। और बॉक्स की जगह देख लो, इतनी बड़ी जगह चाहिए। अच्छा, 6 क्वेश्चंस लिखो। लिख रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई हैव टू आंसर दीज 6 क्वेश्चंस, सो देयर विल बी 6 आंसर्स। तो यू जस्ट प्रिपेयर 6 एरोस। तो ऊपर लिख रहे हैं बिजनेस में, मैं लिख रहा हूं जो आपने बताया अभी अभी, इट मीन्स, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इट इंक्लूड लिखो जी, मैन्युफैक्चरिंग, जैसा अतिका ने बताया, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स एंड ट्रेडिंग। आराम से 3 बातें लिखनी है जी। एज पर कैप्लान हम 3 बातों को लिख रहे हैं। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अपोलो टायर्स, जैसे डनलप टायर्स, जैसे जेके टायर्स, जैसे पतंजलि, जैसे हिंदुस्तान लिवर। फिर इट इंक्लूड्स कॉमर्स। कॉमर्स में हम सर्विसेज भी ले लेते हैं, इसलिए मैंने जान के अलग से लिखा कॉमर्स। जैसा अभी अंसारी साहब ने बताया, हॉस्पिटल्स, बैंकिंग सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसा अतिकर ने बताया, पैसा पैसा पैसा। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, इट इंक्लूड्स कॉमर्स, इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग। पहले बताओ बिजनेस का मीनिंग लिखा शॉर्ट फॉर्म में? Yes, sir. अच्छा, अब टेक्नोलॉजी में लिखें। टेक्नोलॉजी मीन्स यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, use of hardware and software for storage, processing and presentation। दूसरा वाला P प्रोसेसिंग है, and presentation of information। मैं रिपीट करता हूं, I repeat, we are preparing a flow chart in regard to business and technology, that is F1, that is business and technology is the name of the subject. So today we are preparing a flow chart to understand what is business and technology and why these 25 chapters are there, what is the relevance of these 25 chapters। तो हमने पहला लिखा मीनिंग ऑफ बिजनेस, दूसरा लिखा मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, और तीसरा लिखा, अब हम आ रहे हैं तीसरे बॉक्स में 6 क्वेश्चंस लिखूंगा। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज, छोटा छोटा लिखना है, व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्लैश स्ट्रक्चर स्लैश कल्चर। ये किसी के बैकएंड है ना, वॉइस आ रही है, आप अपने आप को म्यूट कर लें जिसके बच्चे के पीछे से वॉइस आ रही है। और पहला क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बीओ, जगह नहीं थी तो मैंने बीओ लिखा, आप भी बीओ लिखिए। फिर स्ट्रक्चर, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। फिर कल्चर, कि उसका कल्चर क्या है, देखेंगे अभी क्या मतलब है, हमें नहीं पता, अभी तो हम खाली 6 क्वेश्चंस लिख रहे हैं। वी वांट टू प्रिपेयर, वी वांट टू सी that what is the meaning of business and technology and you are preparing like this। मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में पहला फर्स्ट क्लास का फर्स्ट फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूं।
और यहां पर लिखा मैंने 6 क्वेश्चंस, और यहां क्वेश्चंस को भी मैंने हाईलाइट कर दिया। बोलो हाईलाइट करना अच्छा लग रहा है नहीं? यस सर। चलो पहला क्वेश्चन सबने लिख लिया? यस सर। यस ठीक सर। है, दूसरा लिख रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको 6 क्वेश्चंस दूंगा, मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा, मुझे आप आंसर्स बता देना इन 6 के, मैं आपका पूरा F1 क्लियर कर दूंगा। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दीज टॉपिक्स आर देयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज बिजनेस स्ट्रक्चर, व्हाट इज बिजनेस कल्चर, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड लिखा? यस सर, लिख लिया। अतिका आपने लिखा? यस सर। तो लिखो आगे, हाउ टू डू एक्सटर्नल एनालिसिस। अभी मुझे नहीं पता क्या होता है एक्सटर्नल एनालिसिस, अभी देखेंगे। अभी 3 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। आपने एसीसीए ज्वाइन करने से पहले एसीसीए बॉडी को देखा कि भाई उसमें जॉब्स मिलती है नहीं मिलती, इसका कोर्स कैसा है, ये करें तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, आउट ऑफ इंडिया जाना है, इंडिया में जाना है। आपने वो एनालिसिस किया, बोलो किया या नहीं? यस सर। उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। अभी देखेंगे क्या मतलब होता है एक्सटर्नल एनालिसिस का। अभी पहले 3 क्वेश्चंस लिख लिए नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। फोर्थ लिखो, व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स। ये देखो किसी के माइक से पीछे से आवाज आ रही है, बंद कर लो भैया वो। हसन आप ना म्यूट कर दिया करो जब एक बार आप बोल लेते हैं ना। हसन यस सर। म्यूट कर लेना जब आप बोल लेते हो ना अपनी बात बीच में, तो आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आती है। हाँ ओके। तो मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स। धर्म क्या है, रीति रिवाज क्या है, गवर्नेंस क्या है। तो एक बिजनेस एंटिटी के कुछ एथिक्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। और क्या उस बिजनेस एंटिटी के ऊपर कुछ लॉज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूं जस्ट राइट डाउन 4 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, एसीसीए कर रहे हैं, एक्चुअली में इट इज अ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट बॉडी। सो व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस, वेदर अकाउंट्स हैज अ रिलेशनशिप इन बिजनेस। क्या उसकी कोई मोहब्बत है, क्या उसका कोई इश्क है, क्या उसका कोई प्रेम है बिजनेस के साथ, उसको देखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है जी, what is human, what is the relationship of human resource management and business। मैंने बड़ी ब्यूटीफुली पूरे 25 चैप्टर के 6 क्वेश्चंस बना दिए, 6 ब्लॉक समझ लीजिए, और ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। जैसे मैं पहला कह रहा हूं कि भाई आप ये बताओ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, आप में से काफी सारे बच्चों ने भी शेयर किया। देन व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। सब कुछ हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं भाई। धंधो, हाउ टू डू एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ अ बिजनेस, व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स और गवर्नेंस इन अ बिजनेस, what is importance of accounting in business,
and what is the role of human resource management HRM and business? आप देखो 6 के 6 क्वेश्चंस में बिजनेस 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 आ रहा है. बोलो आ रहा है या नहीं? यस सर आ रहा है. ठीक है. तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बिजनेस फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो पहला क्वेश्चन है वो था व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो हम यहां डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिजनेस क्या है, गोल क्या होता है, मिशन क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, why I will say this is a business organization and this is not a business organization, वो हम डिस्कस करेंगे. और उसके लिए आंसर नंबर 1 में मैं अब नेक्स्ट शीट में जा रहा हूं. यहां पर थोड़ा सा मेरे पास जगह नहीं है तो आपने आंसर नंबर 1 में लिखना है. आपके पास भी जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज में आप लिख लेंगे. आंसर नंबर 1 यहां लिखें. आंसर नंबर 1, in order to answer that what is business organization, what is business structure and what is business culture, we will do, एक तो हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, we will be doing चैप्टर नंबर 1. और चैप्टर नंबर 1 का नाम ही है जी, क्या नाम है? द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. That what is the meaning of business? What are the types of organizations are there? What is business organization? ये 3 बातें हम डिस्कस करेंगे और इसमें 5-6 लर्निंग आउटकम्स उसको देखेंगे. आंसर 1 के लिए अभी आंसर 1 ही करना है. मतलब क्वेश्चन 1 जो था, आई एम आंसरिंग ओनली आंसर नंबर 1, you know. For answering answer number 1, I have to read these 3 chapters which are given to me in Kaplan as well as in BBB. Chapter 2, business organization and structure. हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की और भी बड़ी सारी बातों को यहां पे देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भाई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसमें लेवल्स कितने हैं, प्लानिंग के लेवल्स क्या हैं, स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करती है. जैसे टाटा मोटर्स है, उनका अपना स्ट्रक्चर है. रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी का अपना अलग से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर देयर. कोका कोला, दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. उनका एशिया पैसिफिक, इंडिया, पाकिस्तान, अलग अलग तरह का उनका स्ट्रक्चर है. तो हम यहां पे सीखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितने अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकती है और उसमें काम कर सकती है. जैसे हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, फादर मदर भी रहते हैं, पेरेंट्स भी रहते हैं और हम भी रहते हैं. बट कई जगह हमने देखा कि आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते. मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं अभी भी. तो ये एक फैमिली का स्ट्रक्चर है. फैमिली के अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उनको सीखेंगे, उसकी बातों को समझेंगे. अब आप साउथ इंडिया में जाओ किसी फैमिली के यहां पर, तो वहां पर खाने का कुछ अलग से कल्चर है. वहां पे सांभर डोसा ज्यादा खाते हैं. नॉर्थ इंडिया में आओ तो यहां पराठे ज्यादा खाते हैं. गोवा में जाओ तो वहां पर कुछ ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं. तो इसका मतलब एवरी प्लेस हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तो थर्ड चैप्टर जो हमें यहां पर डिस्कस करना है पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन बिजनेस. पहले बताओ यहां तक समझ आया या नहीं आया? पहले हाँ या ना बोलो. यस यस सर. अब 2 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी बोल ही नहीं रहा कोई. सब बोले यस या नो? यस. ठीक है. ये वाला फ्लो चार्ट है जो जिसका हम आंसर कर रहे हैं. एक बच्चे ने अभी अभी ज्वाइन किया, उसको पता नहीं था. दूसरा बच्चा लेट के पढ़ रहा है. भैया लेट के तो नहीं पढ़ रहे. ये देखो कोई बोल ही नहीं रहा. नो सर. नो सर. बिल्कुल टेबल पे बैठ के पढ़ना है. ये टेबल, ये फ्लो चार्ट है जिसका हम आंसर कर रहे हैं. मीनिंग ऑफ बिजनेस,
मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो 6 क्वेश्चंस हैं, मैं इस समय बताओ कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, पहले का या दूसरे का? पहले का। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा बोलना, मुंह से बोलो, पहला क्वेश्चन क्या है? What is business organizational structure, culture? ठीक है, इसका आंसर के लिए हमें चैप्टर्स कितने करने हैं? चैप्टर 1 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसका कल्चर क्या है, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन 2 क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी? व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी? चलो जी, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं यहां पर आ गया। यहां पे मैंने लिखा छोटा सा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। जगह है आपके पास तो लिख ले, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, आपने उसका लिख लिया। अब मैं यहां पे आ गया हूं आंसर नंबर 2। इसके लिए मैं चैप्टर 4 और 5 करने वाला हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां लिखूंगा, यहां पर ही लिखूंगा आंसर। आई विल बी राइटिंग डाउन हियर आंसर नंबर 2। दिस इज आंसर नंबर 2। आई विल बी आंसरिंग आंसर नंबर 2। और यहां पे मैं लिख रहा हूं चैप्टर 4, it is information technology, because I want to answer what is technology। मेरे को इंफॉर्मेशन देनी है मुकेश अंबानी को कि जियो के कितने कनेक्शंस बिक गए, कितना रेवेन्यू आया। मुकेश अंबानी खुद नहीं जाएगा, उसने नीचे मैनेजर्स रखे हैं, और वो मैनेजर्स भी एक सिस्टम के थ्रू वर्क करेंगे। तो उस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। एक बच्चे ने लिखना ही छोड़ दिया, बताओ भाई कौन से बच्चे ने लिखना छोड़ा? बोलो, लिख रहे हो नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आप इस समय क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर रहे हो, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। आप बताओ कि आज हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से, गूगल मीट की हेल्प से इतनी दूर दूर सब जगह क्लासेस ले रहे हैं, हम गूगल ड्राइव में लेक्चर सेल कर रहे हैं, हम मोबाइल ऐप में दे रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो क्या ये इंफॉर्मेशन हम पास आपको कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? नो सर। वो सर It means in a business, whether I'm talking of Reliance Jio, whether I'm talking of Dabur, Patanjali, मैं किसी भी कंपनी की बात करूं, किसी सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं, कोई भी धंधा कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो चैप्टर 4 इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, और चैप्टर 5 है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स, कौन सा बच्चा बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? स्टेक होल्डर्स क्या मतलब है जी? स्टेक होल्डर्स का और शेयर होल्डर्स का क्या मतलब है? डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स? बोलो, अतिका आप बताओ। सर शेयर होल्डर्स तो वो होते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। ठीक है, सर और स्टेक होल्डर्स शायद हाँ। वो होते हैं जो लोग संभालते हैं कंपनी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अंसारी साहब आप बताओ, कुछ आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक, हु आर स्टेक होल्डर्स एंड हु आर शेयर होल्डर्स? बोलो, सर, स्टेक होल्डर का मीनिंग तो पता नहीं, शेयर होल्डर के बारे में पता है। बोल दो, जो बताओ बताओ। तो शेयर होल्डर तो होते हैं जो कंपनी की शेयर्स को खरीदते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और अरोड़ा मैडम आप बताओ। सर स्टेक होल्डर्स एक्टिवली इंटरेस्ट लेते हैं इन दी कंपनीज होल्डिंग, एंड शेयर होल्डर्स जो पब्लिक होती है जिनको शेयर्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी फॉर इशू ऑफ मनी इन दी बिजनेस। बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा अच्छा आंसर दिया है। मैं थोड़ा सा ऐड ये कर रहा हूं कि मैं अज्यूम करता हूं कि ये एक कंपनी है, लेट इट बी, ये कंपनी है, मैं अज्यूम करता हूं ये कंपनी है पेप्सी। पेप्सिको, सबने नाम सुना है पेप्सिको का? यस सर। यस सर। अच्छा, पेप्सी पीते भी हो आप, है ना? अब ये यूएसए की कंपनी है विच इज लिस्टेड इन यूएसए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब इसने फंड्स जहां से लिए हैं, दोज पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, जो कॉमन पीपल हैं,
जो मैंगो पीपल हैं, जो आम आदमी है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, अपने पैसे लगाए हैं, हार्ड अर्न मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो मैं कहूंगा इन लोगों का डायरेक्ट स्टेक है इस पे, तो इसको हम कहेंगे दीज पीपल आर नेम्ड एज शेयर होल्डर्स, जैसा आप सबने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। बट हमें वर्ड समझना है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स थोड़ा सा ज्यादा बड़ा वर्ड है, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेक होल्डर्स, ठीक है जी। अच्छा, स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स तो आएंगे ही, शेयर होल्डर्स तो है ही, क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, आप ये बताओ कि पेप्सी के प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे या कम होंगे, उसके लिए पेप्सी में जो इंप्लॉइज है, क्या वो भी इंटरेस्टेड होंगे उसकी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए या नहीं? बोला ही नहीं किसी ने, आंसर ही नहीं दिया। सॉरी सर, मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं दैट पेप्सिको के प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन के लिए जो भी रिजल्ट्स आए, क्या इंप्लॉइज भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि पेप्सिको के प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स कितने पॉपुलर हैं, वेदर इंप्लॉइज आर आल्सो इंटरेस्टेड और नॉट? ये दिस इज माय क्वेश्चन। यस, इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है। अब ये बताओ, ये जो न्यूयॉर्क गवर्नमेंट है, न्यूयॉर्क में जो गवर्नमेंट होगी, अमेरिकन गवर्नमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट है, वेदर दैट टैक्स डिपार्टमेंट इज आल्सो इंटरेस्टेड कि भाई पेप्सिको के कितने प्रॉफिट्स है, क्योंकि हमें टैक्स लेना है इसमें से, होगा या नहीं? डेफिनेटली वो तो होगा ही। ठीक है। अब ये बताओ, जो दूसरे यहां पर इसमें यूएसए में कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, अगर लोग ज्यादा पेप्सी पी के बीमार हो रहे हैं, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इंटरेस्टेड होंगी या नहीं होंगी पेप्सिको के प्रॉफिट्स को देखने में? क्या लगता है आपको? सोसाइटी, आप ये समझ लें इसको, इसकी जगह सोसाइटी ले लेते हैं। क्या लगता है वेदर सोसाइटी विल ऑल्सो, आप जैसे अभी यू आर नॉट अ शेयर होल्डर एंड यू आर नॉट रिजाइडिंग इन यूएसए, बट स्टिल आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा पेप्सिको के बारे में पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? यस सर, होने से। तो मैं ये कहता हूं स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी आ गए, बोलो हाँ। यस सर। जी सर। इंप्लॉइज भी आ गए, बोलो हाँ। जी यस सर। सर। टैक्स डिपार्टमेंट भी आ गया, यस। सोसाइटी भी आ गई, और भी बड़े सारे लोग जो इंटरेस्टेड होंगे उस कंपनी में। मैं समझ सकता हूं दैट ऑल इज नेम्ड एज स्टेक होल्डर्स, उन सभी को हम कहेंगे स्टेक होल्डर्स। तो यहां पर हम क्या चैप्टर 5 कर रहे हैं आंसर 2 के लिए। क्या ये सबको समझ आ गया? स्टेक होल्डर्स की बात सबको समझ आ गई? यस सर। चलिए अभी पूरा चैप्टर करेंगे, अब आगे आ जाइए। आंसर नंबर 3 यहां लिखिए, आंसर नंबर 3, और मैं यहां पर आ गया जी आंसर 3 में। अच्छा, आप मुझे एक बात बताना, क्वेश्चन 3 पहले पढ़ो, मेरे को बताओ क्वेश्चन 3 क्या है? हाउ टू डू एक्सटर्नल एनालिसिस। अच्छा, सभी ने बोलना बारी बारी। अब अरोड़ा मैडम बोलेंगी। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 3? How to do external analysis. ठीक है, अंसारी साहब आप बोलो, क्या है क्वेश्चन 3? हाउ टू डू एक्सटर्नल एनालिसिस। अच्छा, आप ये बताओ कि आपने जब 12th स्टार्ट किया था, उसके बाद किसी दिन किसी ने बताया कि यू कैन डू ACCA और यू कैन डू CMA USA और CFA USA और CP, बड़े सारे कोर्सेज आपको दिए। आपने उन सभी कोर्सेज में ज्वाइन कर लिया या जस्ट यू हैव जॉइंड ACCA? एंड व्हाई ACCA? अतिका जी आप बताओ, व्हाई यू हैव जॉइंड ACCA? क्या लगा आपको? सर ACCA का एग्जाम पैटर्न फ्लेक्सिबल लगा और इसकी अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा लगी। ठीक है, और क्या देखा आपने? आप मतलब बाकी कोर्सेज को क्यों नहीं किया और ये क्यों किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर ACCA का एक ये था कि मैं 12th के बाद स्टार्ट कर सकती थी, बट कुछ ऐसी भी थी जिनके लिए ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में होना था या फिर थोड़ी और क्वालिफिकेशन चाहिए थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरोड़ा मैडम आप बताओ, व्हाई यू हैव जॉइंड दिस ACCA, why not any other course, why not CA, Indian CA, or why not any other course, what are the factors which were there in your mind? बोलो।
सर इंडियन सीए इज मोर डिफिकल्ट टफर देन एसीसीए, तो इसलिए इसके अंडर करना चाहती थी। एंड एग्जाम पैटर्न भी फ्लेक्सिबल है, प्लस एसीसीए सीए की क्वालिफिकेशन भी आगे कर सकते हैं, तो इसलिए। बहुत बढ़िया, ये मैडम ने सोचा। और ये एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो। आप जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर क्या पूछता है, क्या बीमारी है, वो बताता है यहां दर्द है, ये हुआ, ऐसा हुआ, वो हुआ। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। सिमिलरली अंसारी साहब, आप बताओ आपने क्यों ज्वाइन किया आईसीसीए? सर पहले तो मैं सोचा था सीए करने का, अच्छा, फिर? देन फिर मेरी सिस्टर ऑलरेडी सीए है तो मैं, और मेरे कजन भी सीए, तो मैं सोचा मैं थोड़ा कुछ अलग कर लूं, अच्छा, फिर मैंने एसीसी ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया। और एक मैडम और ने ज्वाइन किया, मैं भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ। मैडम आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर मेरा चलिए लिखिए फिर आंसर 3 का, आंसर 3 में लिखें। आंसर 3, आंसर 3, आंसर 3 है आई विल बी डूइंग एक्सटर्नल एनालिसिस। तो एक्सटर्नली मैं चेक करूंगा, यहां लिखें एक्सटर्नल एनालिसिस, चैप्टर 6 लिख रहे हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। आप बताएं, इफ एनी कंपनी वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, जैसे किसी को पाकिस्तान में काम शुरू करना है, कोका कोला को, पेप्सी को, भाई वहां भी तो पीते होंगे कोका कोला। यस सर। ये सर पीता हूं मैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, या वहां के लॉज कैसे हैं, उनको एनालाइज करेंगे, तभी तो हम वहां पे बिजनेस शुरू करेंगे। तो हम चैप्टर 6 में पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स को देखेंगे। चैप्टर 7, चैप्टर 7 एक्सटर्नल एनालिसिस। दोबारा से, आई एम डूइंग एक्सटर्नल एनालिसिस, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। मैं यहां पे लिख रहा हूं इकोनॉमिकल फैक्टर्स, मतलब पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, वहां के लोग पढ़े लिखे कितने हैं, वहां की पॉपुलेशन का एज स्केल क्या है, जीडीपी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ में पर कैपिटल इनकम कितनी है। बिकॉज अगर मुझे ये पता होगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम पाकिस्तान। बोलो यस या नो? यस सर। सर यस सर। तो इस चैप्टर का नाम क्या हुआ? एक्सटर्नल एनालिसिस, इकोनॉमिक फैक्टर्स। बोलो यहां तक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। यस सर ठीक है, आगे चलो। चैप्टर नंबर 8, एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस, मैंने सारे चैप्टर्स को 6 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया। यहां पे भी एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हैं, सोशल कॉमा एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब पाकिस्तान में लोग ज्यादा, वहां पर एनवायरमेंट कैसी रहती है, गर्मी ज्यादा रहती है, ठंड ज्यादा रहती है, बारिश ज्यादा रहती है, वहां के लोगों का रीति रिवाज क्या है, वहां लोग क्या सोचते हैं, वहां पे कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सारी बातों को हम चैप्टर नंबर 8 में करेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस। और उसके बाद ही जाएंगे वहां पे पाकिस्तान में अपना बिजनेस को बनाने के लिए। और लास्ट चैप्टर है जो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, चैप्टर 9। आप बताएं मेरे को कि इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ पेप्सिको, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में क्या देखेंगे आप? मैं अभी यहां लिख रहा हूं चैप्टर 9 में कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। क्या लगता है जी, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में क्या देखेंगे आप पाकिस्तान में? यू आर सीएफओ ऑफ पेप्सी, तो बताओ क्या देखोगे कंपटीशन में? जो भी और तरीके की डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, उनके बारे में कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स हो जाएंगे वो सारी। ठीक है, मतलब कि वहां पर कोका कोला ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं, या वहां के लोकल सॉफ्ट ड्रिंक लोग हैं या नहीं, ये देखोगे या नहीं देखोगे? यस सर। यस तो सर। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स का हम अलग से एक चैप्टर करेंगे। ये सारा था आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 की का था क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो क्वेश्चन 3 क्या है।
व्हाट इज हाउ टू डू एक्सटर्नल एनालिसिस? क्या है क्वेश्चन नंबर 3? How to do external analysis. आप बताओ कैसे करेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस? हम करेंगे पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स देखेंगे, इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखेंगे, सोशल फैक्टर्स देखेंगे और कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स देखेंगे. देन वी कैन डिसाइड दैट वेदर वी शुड स्टार्ट विद द बिजनेस और नॉट. आई थिंक यहां तक बात सबको समझ आ रही है. Yes, sir. ठीक Yes, है. sir, got it. एक सब्जेक्ट, एक बच्चा कहता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, नाम बताओ. बेटा मैंने कहा बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी. ये लो, हमने बिजनेस का मीनिंग देख लिया, टेक्नोलॉजी का मीनिंग देख लिया, 3 क्वेश्चंस कर लिए. बताओ जी कौन कौन से किए, टिक लगाओ, पहला, दूसरा और तीसरा. अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. अच्छा नीचे देखो, आंसर 3 के लिए मैंने कौन कौन से चैप्टर्स यूज किए? चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9. टोटल 25 चैप्टर्स है. अभी मैं सबको डिवाइड कर दूंगा लॉजिकली रिलेशनशिप के साथ. और यहां पर हम चैप्टर करेंगे चैप्टर 10 और चैप्टर 11. आंसर 4 के लिए बताओ भैया क्वेश्चन 4 क्या? दोबारा बोलो, सारे बच्चे बोलो क्वेश्चन 4. What is the role of ethics? Importance of accounting. एथिक्स क्या होते हैं? कौन सा बच्चा बताएगा? अंसारी साहब आप बताओ एथिक्स क्या होते हैं? Sir, ethics. हाँ बोलो. Sir, पता नहीं ethics क्या. अच्छा आप ये बताओ, आप सड़क क्रॉस कर रहे हो और एक आपके साथ कोई ओल्ड एज वाला भी खड़ा है, वो भी सड़क क्रॉस कर रहा है. जी. तो आप क्या उनकी मदद करोगे या फटाफट अपनी सड़क क्रॉस कर लोगे या उनको भी मदद करके ले जाओगे वहां पे सड़क क्रॉस करके? बोलो. सर मदद करनी चाहिए उनकी. हाँ जी उनके सर मदद करनी चाहिए. ठीक है. तो हम ये कहते हैं उसका नाम है एथिक्स. धर्म की बात हो रही है. तो आप पहले क्वेश्चन नंबर ओके. 4 में आ जाओ. इसके नीचे हम लिख रहे हैं देखो जी आंसर नंबर 4. लिखो आंसर नंबर 4 लिखो. चैप्टर नंबर 10 का नाम लिखो. एक मिनट आ रहा हूं. चैप्टर 10 लिखो यहां पे. आंसर 4 में वी हैव टू आंसर दैट व्हाट आर द एथिक्स फॉर दैट. तो आंसर 4 में आप लिखिए जी चैप्टर नंबर 10. लिख रहे हैं? यस सर. Yes, sir. लिखो. चैप्टर 10 का नाम है प्रोफेशनल एथिक्स. कि आप जब बिजनेस चला रहे हो, व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, यू हैव टू फॉलो सम एथिक्स. कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस.
अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, आप सबके भले की बातें समझेंगे, सबका फायदा हो उसको ध्यान में रखते हुए आप बिजनेस करेंगे। ये बातें हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 10 में। मैं आ गया जी 11 में। Sir, हाँ जी बोलिए। any example for business ethics, like professional ethics in accounting? It's like the common ones, but what are the for business? नहीं मेरे को ना थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे वॉइस थोड़ी सी वो हो रही है। आप चैट में एक बार अभी अभी एक सेकंड में कंप्लीट करता हूँ, फिर आप पूछना। एक सेकंड बस, ये आगे ना फिर चैट में आता हूँ, एक सेकंड। Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, यहां लिखो गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस। मैंने चैप्टर नंबर 10 लिखा कि आपको कुछ लॉज भी फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, जैसे जीएसटी, जैसे सर्विस टैक्स एक्ट। आपको यू हैव टू फॉलो दोज लॉज, देन ओनली यू कैन डू अ बिजनेस। तो दैट वी विल कवर इन चैप्टर 11। चैप्टर 12 में है, हम आगे चैप्टर नंबर 12 में लॉ एंड रेगुलेशन गवर्निंग अकाउंटिंग। ये चलिए अब चैप्टर 12 को छोड़ दीजिए, यहां तक पहले लिखिए आप। पहले बताओ ये दोनों चैप्टर्स लिख लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 4 बोलो जरा क्या था? Yes, sir. फोर्थ क्या था? व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स? टिक लगाओ। अब दो क्वेश्चन रह गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद दो क्वेश्चन रह गए। अच्छा ये बताओ कि आपने किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखी है या इनकम स्टेटमेंट देखी है? 11-12 में आपने बड़ा सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह सब बनाया हुआ है, बोलो हाँ Yes. बनाया है। Yes, sir, बनाए। Yes, sir. ठीक है, क्या लगता है किसी बिजनेस में अकाउंटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? Yes, sir, होनी चाहिए। अच्छा, उससे क्या बेनिफिट होगा अकाउंटिंग से? अरोड़ा मैडम आप बताओ क्या बेनिफिट होगा अकाउंटिंग से? सर प्रॉफिट्स और इन सब के बारे मतलब इनकम प्रॉफिट्स लॉसेस सबके बारे में पता चलता है ताकि आगे बिजनेस में वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, अतिका जी आप बताओ व्हाट इज द मीनिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग इन, क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। आप आंसर दो। सर अकाउंटिंग में हम सब रिकॉर्ड करते हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं किसी बिजनेस में, तो वो सब रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट होगा रिकॉर्ड करने के बाद? क्या करते हैं? तो हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड रहेगा कि हमारे ग्रोथ कितनी हो रही है या फिर कहाँ पे लॉस हो रहा है। और अच्छा ठीक है ठीक है। अब ये बताओ कि वो जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं वो हम गलत भी बना सकते हैं और ठीक भी बना सकते हैं, बोलो हाँ या ना? यस सर। जान के हम प्रॉफिट ज्यादा भी दिखा सकते हैं। अच्छा, ज्यादा प्रॉफिट क्यों दिखाते होंगे बिजनेस में? ज्यादा प्रॉफिट क्यों दिखाना चाहते हैं हम? सर ताकि पीपल देखकर इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में। हाँ, जब मैं दिखाऊंगा कि मेरे को बड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो मैंगो पीपल जो है वो इन्वेस्ट करेंगे मेरी कंपनी में, और वो डिमांड क्रिएट हो जाएगी और मेरी कंपनी में आ जाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए कि अकाउंट्स ठीक है या नहीं, कोई व्यक्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई देयर हैज टू बी अ पर्सन और नॉट? यस सर। यस सर। अच्छा, तो पहला आपने बोला देयर हैज टू बी सब अकाउंट्स, फिर आपको मैंने कहा टू चेक दैट अकाउंट्स कि भाई वो अकाउंट्स ठीक है गलत है, उसके लिए ऑडिटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यस सर, ऑडिटर होता है। अच्छा आप ये बताओ, घर में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ठीक है, आप मम्मी को कह रहे हो जी मैं पढ़ाई कर रही हूं, जबकि मोबाइल फोन पे आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो, तो क्या मम्मी को चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। क्योंकि आप कई बार अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हो, आप कई बार सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करोगे, आपका फोकस नहीं होगा, इतनी सारी फीस दे रहे हो, फिर एग्जामिनेशन फीस दोबारा देनी पड़ेगी, तो इसका चेक होना चाहिए ना। पेरेंट्स चेक करते हैं या नहीं करते? यस सर। यस ठीक सर। है, तो मैं अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करने के लिए। आप सब आ जाएं और लिखें। अब एक बच्चा कह रहा है मैं लिख ही नहीं रहा, लिख रहे हो नहीं लिख रहे सारे? यस सर लिख रहा है। लिखो आंसर नंबर 5 में। हम सबसे पहले यहां पर करेंगे आंसर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 12।
law and regulation governing accounting. Law and regulation governing accounting. Chapter number 13, accounting and finance functions. Accounting and finance functions in business. बताओ भाई, दो फंक्शंस होते हैं हमारे घर में। पेरेंट्स जनरली देखा गया कि जो फादर होते हैं वो बाहर जाते हैं, अर्न करते हैं, पैसे लाते हैं, और मम्मी मदर घर में खाना बनाती हैं। तो दो फंक्शंस हो गए ना अलग अलग तरह के। यस सर। ऐसे ही बिजनेस में दो फंक्शंस होते हैं, एक जो पैसा लेकर आता है और एक जो उसकी अकाउंटिंग करता है। तो चैप्टर 13 में हम यही सीखेंगे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन इन बिजनेस। चैप्टर 14 लिखो, ये सब अकाउंटिंग से है, सबके सब अकाउंटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि हम आंसर नंबर 5 कर रहे हैं इस समय। चैप्टर नंबर 14 लिखो। पूरा थ्योरेटिकल है? हाँ जी, हाँ जी। ये सब पूरा थ्योरेटिकल है? क्या कह रहे हैं सर? ये पूरा थ्योरी बेस है, इसमें प्रैक्टिकल होगा? सारा ऐसा है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिक्स्ड है, दोनों मिक्स है बेटा। फाइनेंशियल सिस्टम बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा। सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप खुद रिलेट करना शुरू कर दोगे। चैप्टर 14, फिर चैप्टर 15 रिलेशनशिप बिटवीन। आप बताओ क्या अकाउंटिंग का बाकी सभी फंक्शंस क्या होते हैं बिजनेस में? क्या क्या फंक्शंस होते हैं पहले तो ये बताओ, कितने तरह के फंक्शंस होते होंगे बिजनेस में? मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन है, फाइनेंस फंक्शन है ना? यस सर। देखो Yes. बोलना ही बंद कर दिया, अतिका ने बोलना ही बंद कर दिया। अतिका बोलो। यस सर। देखो कुछ बच्चे तो सोने जा रहे हैं, सो रहे हो क्या? नहीं सर। चैप्टर 15 लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस फंक्शंस। और लास्ट में मैं इसकी चेकिंग करूंगा कि भाई कोई गलती तो नहीं कर दी। चैप्टर 16 लिखो जी, लिखो ना, लिखो ऑडिट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। यू हैव टू गेट इट ऑडिटेड ऑल्सो, दैट वेदर all the things are doing good. And chapter 17, फ्रॉड तो नहीं हुआ, कुछ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया? अगर हुआ तो उसको निकालना, दैट इज फ्रॉड बिहेवियर। आप सबने किंगफिशर एयरलाइन का नाम सुना है? यस सर। यस सर। उसमें फ्रॉड हो गया था। तो आज हम ये देखेंगे, चैप्टर 17 तक पहुंच गए। आप बताओ जी, क्या आपको आंसर नंबर 5 की बात समझ आई या नहीं आई? आ गई सर। यस सर, आ गई। एक बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था जी? फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ठीक है। सेकंड क्या था? व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी? ठीक है। थर्ड क्या है? हाउ टू डू इट? एक्सटर्नल एनालिसिस। फोर्थ क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स गवर्नेंस? इन बिजनेस, सब में लिखा हुआ है इन बिजनेस। पांचवा क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस? ठीक है। अब आप ये बताओ, एक बिजनेस में इंप्लॉइज होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। अच्छा, उन इंप्लॉइज को हमें सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। फ्रेशर्स को देनी पड़ेगी। अच्छा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद वो जो काम करते हैं उसकी चेकिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? करनी Yes, sir. पड़ेगी। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस? क्या है क्वेश्चन लास्ट? What is the relationship of human resource management and business? ठीक है। अब आंसर 5 में आपने कौन कौन से क्वेश्चंस चैप्टर्स लिखो जरा। 12, 13, 14, ये देखो किसी का माइक ऑन है, इतनी आवाज आ रही है। 16 और 17।
मैं आ गया जी लास्ट क्वेश्चन में, और लास्ट आंसर में आ जाओ, आओ आओ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने लिख दिया, I have written answer number 6th. So there are 6 questions. So in 6th question, I will be answering that how human resource management is related with business. And I will be writing down chapter 18. मैं लिखूंगा यहां पर chapter 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21। एक बच्चा कहता है मुझे मालूम है 25 तक लिख दोगे। मैंने कहा हाँ, मैं 25 तक ही लिखने वाला हूं, क्योंकि 6 ही क्वेश्चंस हैं, 25 चैप्टर हैं, तो मैं सारे चैप्टर्स 18 से 25 तक यहीं पे लिखूंगा, बिकॉज ये सभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेट कर रहे हैं बिजनेस के। तो 18 पे लिखिए जी, लीडरशिप या मैनेजमेंट, लिखो मैनेजमेंट। सुपरविजन, चैप्टर 19, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, पहले हम एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करेंगे, हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चैप्टर 20, इंडिविजुअल ग्रुप, फिर उनकी टीम बनाएंगे, टीम वर्क होगा, फिर इनको मोटिवेट करेंगे, जैसे मुझे आपको मोटिवेट भी करना है, मोटिवेट करेंगे इंडिविजुअल्स को। तो ये चैप्टर 22 है, 21 है, 21, मोटिवेट इंडिविजुअल्स। फिर हम ये देखेंगे कि उनका लर्निंग कितना है और ट्रेनिंग कितनी दे रहे हैं, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। एक बच्चा लिख नहीं रहा, वो कह रहा है ऑनलाइन क्लास है, नहीं भी लिखूंगा क्या फर्क पड़ता है, वो बेवकूफ है, उसको लिखना चाहिए। आप तो नहीं हो सब बेवकूफ गई? नो सर, लिख रहे हैं। हाँ लिखो, रिव्यू एंड अप्रेजल। फिर हम रिव्यू करेंगे और उसका काम अप्रेज करेंगे, और फिर हम उसकी पर्सनल इफेक्टिवनेस देखेंगे कि वो सच में काम करना भी चाहता है या नहीं। और लास्ट में हम उसको कम्युनिकेट कर देंगे, कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस। आराम से बेटा, सबने लिखना है, सभी ने लिखना है। मैं आ गया जी चैप्टर 18 से चैप्टर 25 तक, चैप्टर 18 से चैप्टर 25 तक, चैप्टर 18 से चैप्टर 25 तक। बोलो 25 तक लिख दिया सबने? यस सर। अच्छा, अब आप ये बताओ, मैं दोबारा से आ रहा हूं उसी चार्ट में, ये वाला चार्ट, ये बनाया था। सबसे पहले हमने लिखा था बिजनेस टेक्नोलॉजी, 6 क्वेश्चंस, 6 आंसर्स, 25 चैप्टर्स। यहां पे लिख दीजिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। जब आप ये करेंगे, मैं कहता हूं कि जब आप एसीसी के लिए पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, माइंड मैप्स बनाएंगे, पेपर देकर आएंगे, तो फिर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? सर पास हो आंसर- जाएंगे। हाँ जी, पास हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब आप यहां पे लिखें ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। आपको क्या लगता है बिजनेस और टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू मैक्सिमाइज, लिखो, टू मैक्सिमाइज वेल्थ, या चलिए वेल्थ लिख लीजिए, टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ बिजनेस। अब कौन सा बच्चा बताएगा कि जब हम ये सारा काम अच्छा करेंगे तो हमारी वेल्थ कैसे बढ़ेगी? बताइए जी, वेल्थ कैसे बढ़ती है? प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा होंगे। अच्छा, तो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉफिट्स विल बी मोर। अच्छा, जब प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे तो आप ये बताओ बाकी सब इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करने आएंगे या नहीं आएंगे? यस सर, आएंगे। आएंगे सर। अच्छा, जब आप पास हो जाओगे तो आप सबको बोलोगे मैं पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, या नहीं बोलोगे?
बोलेंगे। जी सर बोलेंगे। आप जब खुश होते हो ना तो ज्यादा शेयर करते हो, आप उस समय जरूर बोलोगे मैं पास हो गया। अच्छा, बाकी सब बच्चे भी, उसमें से कुछ बच्चे एसी से ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे? जब आपने बोला अपने दोस्तों को, कुछ तो कर लेंगे। यस सर। जी सर। अच्छा, जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे अल्टीमेटली क्या होगा? ये लोग खुश हो जाएंगे, शेयर होल्डर बढ़ेंगे। ये बहुत खुश होंगे। मोगेम्बो खुश हुआ, हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी। अच्छा, जब ये खुश होंगे तो ये दूसरे लोगों को शेयर करेंगे नहीं करेंगे कि भाई हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, इतने प्रॉफिट्स हो गए? बोलो, करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर करेंगे। यस सर करेंगे। अच्छा, जब ये करेंगे तो ये भी लोग उसी बिजनेस के शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अच्छा, जब ये इन्वेस्ट करेंगे तो आप बताओ, क्या इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अच्छा, जब किसी की डिमांड बढ़ती है तो वेदर प्राइस विल इंक्रीज और नॉट इंक्रीज? इंक्रीज। अच्छा, व्हेन प्राइस विल इंक्रीज, वेल्थ विल इंक्रीज और नॉट इंक्रीज? इंक्रीज। वेल्थ भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको समझ आया कहां से कहानी शुरू की थी? बिजनेस से, प्रॉफिट्स, हैप्पी, शेयर्स, डिमांड, प्राइस और वेल्थ। बोलो हाँ या ना तो बोलो। यस सर। अब आपको पास होने के लिए, अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए क्या करना, सुन लेना ध्यान से जरा। हमारी जो लाइव लेक्चर शुरू होंगे उसकी कुछ कंडीशंस हैं, तब जाके आपको बेनिफिट होने वाला है। लाइव क्लासेस की के लिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। आप भी लिखो, बाकी सब बंदर बंदरियां। बंदरियों का स्पेलिंग ले लो। अब जीतना कैसे है? देखो, पहली बात, आप, पहली बात तो आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए गए हैं, या आपके पास, आपने YouTube में तो काफी सारे हमने F1 के डाले पे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का वो चैप्टर जो मैं बोलूंगा वो देखकर होना चाहिए, पहले आपके पास होना चाहिए, वो देखा होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, आपको क्लास नोट्स बनाने, फिर हम यहां पे डाउट्स डिस्कस करेंगे और रिवीजन भी करेंगे, और जो भी मैं होमवर्क दूंगा वो आप होमवर्क भी कंप्लीट करके आएंगे। एक हाइलाइटर आप सबने खरीद लेना है, येलो कलर का या ऑरेंज कलर का हाइलाइटर बाय कर लेंगे। बताओ भी, पहली बात क्या लिखी है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने। दूसरी बात, क्लास नोट करनी।